भारत चीन के संबंध इस वक्त काफी नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे में रिश्तों में गर्माहट और स्थिरता लाने के भी प्रयास चल रहे हैं। इसी बीच चीन सरकार तो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन अधिकारी रिश्तों को खराब कर रहे हैं। ऐसे ही एक अधिकारी है झाओ लिजियान, जो भारत और अमेरिका के खिलाफ आक्रामक बयान देने के लिए मशहूर है। उसी को लेकर भारत के दबाव में चीनी सरकार ने झाओ को सबक सिखाया है। चीनी सरकार ने अपने डिप्लोमेट को सिखाया सबक। भारत के दबाव में झाओ को सिखाया सबक। रिश्तों को ठीक करने की चीन की बड़ी कवायद। भारत के खिलाफ आक्रामक बयानों के लिए जाना जाता है झाओ को, इसलिए झाओ को वुल्फ वॉरियर राजनयिक कहा जाता है। जी हाँ, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान को प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है और अब झाओ को मंत्रालय ने सीमा और महासागर मामलों के विभाग में ट्रांसफर कर दिया। जानकारी देते चले कि लिजियान को विशेष रूप से अमेरिका और अन्य देशों के खिलाफ आक्रामक बयानों के लिए वुल्फ वॉरियर कहा जाता है। साल 2019 में चीनी विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता नियुक्त होने से पहले 50 साल के झाओ पाकिस्तान में चीनी दूतावास में उप राजदूत थे। खबरों की माने तो झाओ ट्रांसफर के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन उनका नाम चीनी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रवक्ताओं की सूची से हटाकर सीमा और महासागर मामलों से संबंधित विभाग में भेज दिया गया, जहां वो उप महानिदेशक के रूप में काम करेंगे। ये विभाग मुख्य रूप से भारत चीन सीमा समेत भूमि और महासागरीय सीमाओं से संबंधित चीन के दावों और समझौतों से संबंधित है। गौरतलब है कि उनका तबादला मौजूदा मंत्री वांग यी की जगह किन गेंग के नए विदेश मंत्री के रूप में नियुक्ति के दौरान हुआ है। गेंग फिलहाल अमेरिका में चीन के राजदूत हैं। गेंग ने अमेरिका से अपने विदाई भाषण में कहा कि उनकी प्राथमिकता चीन और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण संबंधों को सुधारना है। 2019 में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभालने वाले लिजियान ने मार्च 2020 में अमेरिकी सेना पर चीन में कोरोना वायरस लाने का आरोप लगाने से सुर्खियां बटोरी थी। जानकारी देते चले कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में वो कई बार भारत के खिलाफ जहर उगल चुके हैं। जानकारों की माने तो अब झाओ पर कार्रवाई चीन की अर्थव्यवस्था का नीचे आना है, क्योंकि चीन में कोरोना से कोहराम मचा है और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है और कंपनियां चीन को छोड़कर दूसरे देशों में शिफ्ट हो रही है। ऐसे में चीनी प्रवक्ता का तबादला कुछ कहता है और चीन दुनिया को कुछ सोचने के लिए संदेश भी दे रहा है। देखना होगा कि आगे और क्या होता है, क्योंकि चीन अब भारत से पिछड़ता दिख रहा है, इसलिए बौखलाहट में अपने अपने बदतमीज अधिकारियों को किनारे लगाने में जुटा है।